चालों पे के व्यूज डाउन जा रहे थे, तो जो उसको सलाह दी गई, उसकी पीआर टीम ने कहा कि सास बहू एक ऐसा आपस में बॉन्ड दिखाने की कोशिश करो कि जैसे आपका जो प्यार है वो किसी और का है ही नहीं। दूसरे जैसे पहले प्रैंक वगैरह करते थे, ऐसे प्रैंक करो। चालू अप्पी दोनों काम कर रही है, लवी टवी बन रही हैं अपनी सास के साथ में, और साथ साथ प्रैंक भी खेल दिया। पर क्या है, जो आदमी जैसा होता है ना वो वैसे ही सामने आता है। आप कितना ही बन लो, कितना भी कर लो, लेकिन आपकी शख्सियत और आपकी जितनी हरकतें होती हैं वो आखिरकार सामने आ ही जाती हैं। तो प्रैंक भी किया, और प्रैंक भी किसका किया? उल्टी का। और उल्टी उल्टी पड़ गई, और सारे के सारा जो इनका कमेंट बॉक्स है वो उल्टी से भर गया। कितने अनहाइजीनिक लोग हैं, कोई सिंक में उल्टी करता है, कोई याद कर रहा है कि इनके लिए ये तो सब नॉर्मल चीज है, इसलिए एक ने उल्टी करी, दूसरे ने उल्टी करी, तीसरा दोबारा गया वहां पे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके सिंक में क्यों करके उल्टी करके आया। वहां पर जो बर्तन रखे हुए हैं, किसी को ख्याल नहीं आया कि वहां बर्तन भी रखे हुए हैं और उसके ऊपर जाके उल्टी की गई है। मतलब पूरे घर में एक शख्स ऐसा नहीं था कि जो ये कह सके कि ये जो किया है गलत किया है, भाई तुमने वहां क्यों कर दी, चलो उसे साफ करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है, बर्तन कहाँ थे, नहीं थे, क्या हुआ। अभी उनकी ये बात भी सही लगती है कि इनके लिए ये सब चीजें नॉर्मलाइज हैं। और मत भूलिए, लोग बाग याद दिला रहे हैं कि भाई ये वही लोग हैं जो मैनिक्योर पेडिक्योर के टाइम पे एक टब लेके बैठे हुए थे, जिसमें चालू हप्पी ने अपने पैर दे रखे थे पानी के अंदर, और उसी टब को इनके यहाँ चावल की बिरयानी और जर्दा ये सब खाते हुए देखा गया। मतलब खाने के बर्तनों में, यानी आप खाने के बर्तन हो गए ना, अगर तुम वहां रख रहे हो, भाई इनका ये है कि हम टब के अंदर जो बिरयानी और ये सब रखकर देंगे या खिलाएंगे, तो इनके लिए खाने का बर्तन हो गया। और उस खाने के बर्तन में तुम पैर रखकर पानी डालकर उनको धो रहे हो, और अपने हाथ पैर उसके अंदर धो रहे हो, मैल निकाल रहे हो। छी! मतलब कितना, मतलब अभी क्या रिलेट करें, वो अच्छा था या ये बुरा है, कौन सा ज्यादा बुरा है, आप ही बताना। और देखने वाली बात तो ये है कि जो अंधभक्त है ना, वो इस उल्टी को भी डिफेंड करने आ रहे हैं कि उल्टी करी तो कोई बात नहीं है, सिंक में ऐसा हो जाता है। एक अमेरिकन है उसने तो एक नहीं कितने कमेंट किए इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। और भाई उससे लड़ने वाले भी बहुत सारे थे। मैं लड़ने वाले नहीं कहूंगा, सही लोग काफी हैं। और एक कमेंट देख के तो हद ही होगी, वो ये कहते हैं उनका सिंक, उनकी उल्टी, वो उनका घर, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, उनके बर्तन, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यार कितने गंदे लोग होंगे जो इसको भी डिफेंड करने आएंगे भाई। इसको भी डिफेंड करने वाले के लिए तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अवार्ड मिलना चाहिए। ये 99% जो कमेंट्स थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस उल्टी उल्टी और उल्टी को लेके थे। जितने मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश करता उतना ही गंदा लगता था, तो इसलिए कमेंट पढ़ने छोड़ दिए। इसलिए कमेंट कोई लगा भी नहीं रहा हूँ। झूठ और ड्रामा इनके रग रग में भरा है। इसलिए जो आज का जो व्लॉग आया उसके एंड में माफी मांगने के लिए जनाब आ गए। ओ सॉरी सॉरी, गुटकू बदमाश आ गए। गुटकू बदमाश जिसने कि सिर्फ दिखाने के लिए खाई थी, मतलब चॉकलेट का, उस चॉकलेट का कॉर्नर खाया था उसने। इतने ड्रामे करके दिखाए, देखो पहले कितने सारे मुंह बनाए, कड़वापन बनाया, ये कहा वो कहा कि बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, ऐसे ऐसे मुंह बनाए। और उसके बाद में, उसके मतलब बाद में वो वहां पे उल्टी करने के लिए गया। सोचो तो, जिस तरीके से वहां उल्टी करने के लिए गया था, मुझे तो ये भी डाउट हुआ ये सिर्फ उसे दिखाने के लिए कर रहा है कि देखो कितनी ज्यादा खराब है ये। झूठ की भी भाई हद होती है। आके माफी भी मांग रहा है, तो किन शब्दों में कह रहा है? हाँ गलत था, वो सिंक में नहीं करना चाहिए था, सिंक में नहीं करते हम तो, वहां पे जो हाथ भी नहीं धोते। क्या आप ही बताइएगा किस किस ने इनके घर में सिंक के अंदर हाथ धोते हुए देखा? मैंने देखा है। और कहता है कि उसमें बर्तन नहीं पड़े थे, मतलब बर्तन, सॉरी, ये कहा कि बर्तन साइड में पड़े थे। भाई बर्तन पड़े हुए तो थे। तुम अगर उल्टी करते हो तो तुम यार, तुम्हारी उल्टी क्या मतलब स्ट्रॉ में होके गई थी जो सीधे सीधे छेद में चली गई? अरे तुम अगर हवा में भी थूकते हो, जब थूकते हो, नाली में थूको या कहीं पे भी थूको, तो पता नहीं कितने सारे ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इधर उधर बिखरते हैं। तुमने तो उल्टी के नाम पे वो फव्वारा किया है। ये सीधे सीधे अपनी गलती तो कभी भी नहीं मांगते, चाहे वो ड्राइविंग करते समय बच्चे को बैठाना हो या फिर वहां पे कॉफी पीना हो बच्चे को गोद में लिटाकर। हर एक चीज में कोई ना कोई बहाना बनाया इन्होंने। तो अब क्या बहाना बनाया? इन बेशरमों की इतनी ईगो हो गई है कि किसी चीज को डायरेक्टली अपनी गलती एक्सेप्ट करना, वो तो इनसे हो ही नहीं सकता। तो उसमें भी ये गुटखा किंग, ये तो इतना ईगोइस्टिक है, इतना बदतमीज है। कहता है फ्रेंड मेरे जान पे बनाई थी। आप ही बताइए, किसी को भी ऐसा लगा जिस तरह से ये वहां से गया था कि इसकी जान पे बनाई थी? किसी को मान लो सांस लेने में दिक्कत होने लगे, किसी को मतलब
गले में अटक जाए तो आपके चेहरे से, आपके कहीं से तो दिखाई देगी कि ये कितने प्रॉब्लम में है। भाई पूरा का पूरा घर का अटेंशन आ जाता है और सारे के सारे पीछे भाग लेते हैं, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कोई पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। यार कभी-कभी मतलब बात करते-करते घर के अंदर जैसे हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फंदा लग जाता है। तो फंदा लगाते ही, भैया लगते ही घर पूरा-पूरा ऐसे हिल जाता है, अरे पानी लाओ, पानी लाओ। कोई पीठ थपथपाने आएगा, कोई सहलाएगा, और ये फालतू में सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाना था इसका कि नहीं मेरी जान पे बनाई थी, तुम्हारे जान पे नहीं बनाई थी। तुम्हारी अब जान पे बन रही है कि इतना सब करने के बाद में भी ना तो व्यूज़ बढ़े, ऊपर से इतनी लातें और पड़ रही हैं। चालू पी को स्टारबक्स से कॉफ़ी बहुत पसंद है ना, तो वो लातें जो है इसका लगातार पड़ती चली जा रही हैं, भई बंद नहीं हो रही। अब तो आज की डेट में ये है कि ये कैसा भी व्लॉग डाल ले, लातें पड़ती ही पड़ती हैं। और ले पी कॉफ़ी, पी और पी, लातें पी ले। पहली बात तो ये माफ़ी जो माँगते हैं ना, सीरियसली होके नहीं माँगते। हमेशा हँस के, मुस्कुरा के तो ये माफ़ी माँगने आते हैं। और फिर इस मैन चाइल्ड की अम्मा कहाँ गई? वो क्यों नहीं आई? आज तक हमेशा जब भी माफ़ी माँगी है, दोनों ने साथ में बैठकर माफ़ी माँगी है। लेकिन नहीं, भाई वो बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने ऊपर लेने वाली नहीं है। इसलिए इसी को आगे कर दिया कि तू ही माफ़ी माँग, वरना कल से पेटीएम बंद। और ये तो देखो पैसे के चक्कर में आज की डेट में पूरी तरह से 100% मतलब अब आपको कहीं से भी लगता है कि इसके सास-ससुर को व्लॉगिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब वो व्लॉगिंग का पूरा एक कंटेंट यही कहिए एक पार्ट बन चुके हैं। तो भाई भैया ने अपने बच्चे को भी जो प्रॉम्प्ट बना रखा है, आई मीन प्रॉप बना रखा है, सॉरी, अपने उसमें हमेशा यूज़ करते रहते हैं। इन्होंने चालू अप्पी ने इस बार सास-ससुर जो है उनका भरपूर उपयोग किया है। अरे उन्होंने भी पूरे खुल के सहयोग दिया है, हमारी बहू आगे बढ़े, इतने पैसे आएँ, इतने पैसे आएँ कि हमारा घर डॉलरों से भर जाए। अब भाई क्यों ना खुश हों, खूब तो पैसा मिल रहा है, घर में आमदनी हो रही है, खूब अच्छा जो घर में आ रहा है, अब घर में एसी लगवाना है तो वो भी सैंक्शन हो ही गया होगा। और साथ-साथ अब तो बहन से भी रिश्ता सही हो गया है, बहन को भी चीज़ें भेजी जाने लगी है, बहन भी दसियों बार अब तो वीडियो कॉल करती है। अब जो बीच में सो कॉल्ड इनकी तरफ से आग लगाने वाले थे ना, वो बीच से हट गए और अब बस मेल ही मेल है, रिश्ते ही रिश्ते हैं, खुशी ही खुशी है। एक भैया है वो सबसे पूछता फिर रहा है, खुशी कहाँ होती है, खुशी कहाँ होती है? अरे इतने दिन से तू हर व्लॉग में ये कहता आ रहा है कि खुश रहिए, प्यार बाँटिए, तो तेरे को यही नहीं पता कि खुशी है कहाँ? आजकल जो बहुत सारी र्यूमर उड़ रही हैं कि मैडम प्रेग्नेंट हैं, तो भैया अल्लाह से माँग ले कि तेरे लिए खुशी आ जाए, आई मीन लड़की आ जाए। तब कहना कि मेरे पास खुशी है, वरना तो तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं पे भी खुशी है ही नहीं। मैडम के भी जिस तरह हाव-भाव दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मैडम जो है सोती हुई दिखाई दी और पूरा दिन आराम किया है। मैडम ने ये कहा इस बार मैंने पूरा आराम किया, पूरा रेस्ट लिया, कोई व्लॉग नहीं बनाया। अरे शूटिंग तो पूरी करी है, जितने कपड़े लेकर गई थी सबकी रीलें बना ली, सबकी शूटिंग हो गई, अब सारे अपलोड हो रहे हैं एक-एक करके। तो जिस तरह का मैडम का जो चल रहा है, उसमें भी कुछ लगता है। आप लोग बताइएगा कि क्या लगता है? तो चलिए मैं बात कर रहा था इनके झूठ के ऊपर। तो सास-ससुर दोनों इस पूरे प्रैंक में बिल्कुल पार्ट ले रहे हैं, हँस रहे हैं। आज की डेट में कोई नहीं कि भई पापा से शर्म है, पापा के सामने कैसे व्लॉगिंग करें, पापा के सामने कैसे बोलें। उस ससुर को जिसके लिए ये कहा जाता था कि उसके सामने ये व्लॉगिंग नहीं कर सकती और उसको बहुत गुस्सा है, उसके सामने सास को फिर भी पटा लिया। आज उसी ससुर को डार्क चॉकलेट खिलाई जा रही है, कड़वी चॉकलेट खिलाई जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, इनके घर में सारे के सारे तो तम्बाकू, चूना और ये सब चीज़ें खाने वाले हैं, खैनी खाने वाले हैं, तो इनको कड़वी चीज़ें असर कैसे करती हैं? इनको इतना प्रॉब्लम कैसे आई? अब गुटकू है, गुटकू जो पता नहीं क्या-क्या खाता रहता है और यही नहीं तो फिर और भी तरीके के इससे भी ऊपर वाली चीज़ें करता है। अभी हम खुल के क्या ही बताएँ, आप लोग समझ सकते हैं कि नशे के लिए और क्या-क्या किए जा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक से ऊपर की चीज है भाई। ऐसे आदमी को चॉकलेट से इतना प्रॉब्लम हुई कि उसको जाके वोमिट करना पड़ा। सब ड्रामा, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सब मतलब सारे के सारे गोलमाल हैं। सारे तंबाकू खाते हैं, सारे जो इस तरह की चीजें खाते हैं। और हाँ, ये इनके ससुर तो डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक होने की वजह से ही तो करेले का जूस पीते हैं। अब तो धीरे धीरे देखा जाए पूरा घर नौटंकी हो गया है। अब ये दोनों भी नौटंकी के पात्र बन गए हैं। और ये लड़की जो शहर है, ये तो ऐसी बिक गई है कि ये जैसा ये कह दे वैसा वो करके दिखा देगी। एक बार नहीं, उसने 2 बार इसके कहने से चॉकलेट खाई और उसके बाद में उल्टी भी करके आई। उसके
बाद में भी नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब मतलब सास को जब पहली बार खिलाएगी तो क्यों करके उसने ऐसा अच्छा बोल दिया, क्योंकि उसको सब यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि जो भी व्लॉग में पूछा जाए वो सारी चीजें अच्छी अच्छी और अच्छी ही बतानी है। आज की डेट में वो भी फरिश्ता बहू की तरह, जैसे वो कहती है कि मेरे को अम्मी ने मम्मी से ज्यादा प्यार दिया, ऐसे ही भाई आज की डेट में इसकी सास भी ऐसे ही कर रही है। ओहो ऐसी बहू है, बहुत ही प्यारी बहू है। नहीं नहीं तुमने अच्छा ही बनाया होगा, मतलब खाने के लिए भी इस तरह की बात करती है। तो इसीलिए उसने डार्क चॉकलेट को भी पहली बार में जो कहा अच्छा ही कहा, बस एक कमेंट जोड़ दिया मीठा कम है, मीठा नहीं है। और इस बेशरम को, यानी मैं गुटकू की बात कर रहा हूँ, अपने पापा से किस किस तरह की बातें कर रहा है कि ये ले जाओ, ये चाय के साथ में खा लिया करेंगे, शाम को खा लिया करेंगे, इनको बांध के दे देते हैं। गुटकू तू ही खा ले और तू ही जो है ना करेले का जूस पी ले। ज्यादा करेले का जूस पिएगा तो तेरा खून साफ हो ना हो, लेकिन कम से कम तेरा दिमाग जरूर साफ हो जाएगा। प्रैंक वाला व्लॉग भी पूरी तरह से फ्लॉप रहा। बस पूरे घर में एक ही आदमी था जिसने कि सही तरह से एक्ट करके दिखाया। मैं एक्ट मतलब एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब कृष्णा को खिलाई गई तो वो अगर थूक कर आया तो वो कहाँ थूक कर आया, वो डस्टबिन में ही थूक कर आया। उसे पता है कि अगर थूकना है तो डस्टबिन में थूकना है या फिर जाकर वॉश बेसिन में थूकना चाहिए। अरे वोमिट आई थी तो वोमिट में इनका वॉशरूम कितनी दूर था, कोई बहुत ज्यादा दूर था कि वहां जाके वॉश बेसिन में या टॉयलेट की सीट में वहां जाके उल्टी नहीं कर सकते थे। रूम के साथ में अटैच तो इनके बाथरूम में है। ये जाने को चाह सकते थे, लेकिन क्या है इनकी हैबिट है, ये हाथ धोने के लिए भी वहां चले जाते हैं, थूकने भी वहां चले जाते हैं, जो इन्हें पास पड़ता है वहां जाके ऐसा काम कर देते हैं। इसलिए इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई उल्टी करनी है तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, पानी वाली जगह होनी चाहिए, तो इस जाके सिंक में कर दो। और ये भी नहीं देखा उल्टी करने वाले ने कि वहां बर्तन पड़े हुए हैं तो ऐसी जगह पे उल्टी करेंगे। भाई कोई इसके घर खाने के लिए आएगा, कह रहा था हमारे घर में मेहमान आते हैं, ये आते हैं। अरे मेहमान आते हैं, तुम्हारे घर में मेहमान आता ही कौन है? तुम्हारी मौदा मंडली के अलावा कोई है तुम्हारे घर में जो बाहर से आ जाए? और इस सारी मौदा मंडली को तो तुम थूक कर भी दे दोगे बर्तन के अंदर तो भी ये खा लेगी। ये सारे सारे पल रहे हैं तुम्हारी इस थूक पर। और क्या थोड़ी सी भी अकल नहीं है इन लोगों में? भाई जब घर के अंदर अगर चॉकलेट बनती तो सबको दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? ऐसा तो है नहीं कि जब सबके सब सो गए तब चालू अप्पी को बिल्कुल जो आत्मज्ञान है ऊपर से वाले से ज्ञान आया इसके दिमाग में और इसने जो चॉकलेट बना दी। सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ खाला ने उठाया। खाला ने कहा कि जब तुमने बनाई नहीं तो ये कहाँ से बन गई? और उसी ने ये शब्द यूज किए, क्यों करके गोबर खिला रही हो। खाला जब बोलती है तो बोल बिल्कुल सही देती है। उसने बार बार इसी के ये कहा कि तुम गोबर खिला रही हो, गोबर है तुम्हारे दिमाग में, तुम गोबर ही दोगी। ध्यान दो, गुटखा किंग जो यही कह रहा है कि भाई यूट्यूब की हर बात पे भरोसा मत करो, जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। खुद अपनी ही पोल खोल रहा है कि जबकि डब्बा टोक रही है, नहीं हम तो सही दिखाते हैं। तुम सही नहीं दिखाते, तुम ही सबसे गलत दिखाते हो। फटाफट सास ने भी कह दिया नहीं नहीं हम तो सही दिखाते हैं। पिज्जा जो है, पिज्जा को तो हर एक बात में कूदना होता है, नहीं नहीं हम कभी नहीं करते। भाई इस लड़की का मुंह क्या होता जा रहा है? अब ये बिल्कुल भी लड़की नहीं दिखाई देती। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल लेडी या औरत दिखाई देती है ये। ऊपर से जो इसकी बीमारियां लगी हैं, जो इस बार जो इसकी रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए भाई क्या कहा जाए, लोग बाग इतनी चिंता करते हैं पर ये लड़की किसी बात में भी अपनी चिंता करने को तैयार नहीं। ना अपने स्वास्थ्य को जो रिपोर्ट इतनी खराब आई है, ना अपनी पढ़ाई को जो ड्रामा कर रही है। आज की डेट में ये बताइए इस उम्र में किस बच्चे को बीपी होता है या डायबिटिक होते हैं? मुंह इतना फूल के गुब्बारा हो चुका है, गर्दन बिल्कुल पहले ही गायब हो गई थी, फेस पे और ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये एग्जाम को इसको 10 दिन भी नहीं है। इसने जब पहले कहा था, जब 20 दिन कहा था, अब आप लगा लीजिए अब कितने दिन रह गए। उसके बाद में आज की डेट में इसकी बुक्स खरीद के आ रही है। बहन कब में तो बुक ले आएगी और कब में वो बुक पढ़ लेगी। अगर इसका सही रिजल्ट आता है, ये किसी भी हालत में ये वाली क्लास पास करने वाली नहीं है। जिस भी क्लास में पढ़ रही है, जिस भी क्लास का भी ये ड्रामा कर रही है, वो बिल्कुल भी पास होने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये इन्होंने कुछ जुगाड़ कर लिया, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड से कर रही है, अगर इन्होंने कॉलेज में कहीं पे भी कोई ना कोई जुगाड़ कर लिया और आप लोगों के लिए लाकर कुछ पेपर दिखा दिया तो अभी ये पास हो सकती है, वरना ये किसी भी हालत में पास नहीं हो सकती। आप बताइए, आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये पढ़ाई में इस बार पास हो जाएगी? भाई गुटखा किंग हंस रहा है और हंस के उसने अपना हाथ जो अपने
माथे पे रखा और ये क्या देख रहा हूं मैं, पूरी वही रेड कलर की घड़ी जो ये बंदा अपनी माँ के लिए लेकर आया था, अपने हाथ में बांध रहा है। तो माँ तो एक दिखावा था, घड़ी हमने पहननी थी। चालू को कैसे भी पटापट को घड़ी ले ली, माँ के नाम पे वो घड़ी भी खुद ही ले ली। और भाई कैसा आदमी है, कुर्सी के ऊपर ऊपर पैर करके, दोनों पैर ऊपर करके बैठा हुआ है, बच्चा हाथ में पकड़ रखा है जब वो टेबल पे बैठा रखा है। ये तेरे को ऐसे ही बैठने की आदत है तो कुर्सी पे क्यों बैठ रहा है, जमीन पे बैठ जाए ना, बिल्कुल ऐसे तरीके से जैसे पहले बैठ जाता था लस्सी बनाने के लिए, जैसे पॉटी कर रहा हो। यार क्या ही कहें, खाने पीने की चीजों में पॉटी और ये सब इनका बैठने का स्टाइल, और उसको ये देखना कितना बुरा लगता है। सिमिलरली भाई, जब ये प्रैंक के बारे में बता रही है कि मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ और फनी को भी इसका प्रैंक का हिस्सा है, वैसे उसे थोड़ा पता है। यहाँ पे भी कैमरे के बहुत पास इसका मुंह है, एग्जैक्टली जो हाल इसकी पिज्जा का हो रहा है वही हाल इसके चेहरे का हो रहा है। और झूठ देखिए, आपको लगता है कि इसकी ये हालत है कि ये 7वीं मंजिल से सीढ़ियों से उतर के आ जाएगी। फ्रेंड्स, हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती और हम जो सीढ़ियों से उतर के जाएंगे, वैसे भी जाना चाहिए, हम वॉक के लिए जा रहे हैं। ये वही बंदी है जो इसके जॉन भाई के यहाँ पर हार्डली 2 या 3 मंजिल पे रहता है, वहां हाफ हाफ के चढ़ी थी तो चढ़ा भी नहीं गया था। बंदी वो है कि एक सोफा टाइप का था, उसमें ये बैठ गई और उसमें घुस गई मतलब अंदर घुस गई। तो ये उठना चाह रही थी तो उससे उठा नहीं गया, इसको उठाने के लिए हाथ देना पड़ा और इसको वहां से उठाना पड़ा, यानी कि इसको क्रेन चाहिए तब तो ये नीचे से ऊपर उठ सकती है। कितना झूठ बोलती है ये, 7वीं मंजिल से क्या वास्तव में नीचे उतरी होगी? आप कोई भी कमेंट करके बताएं जिसको ये लग रहा हो कि हाँ ये उतरी है। अब ये सारे के सारे रेस्टोरेंट गए हैं खाना खाने के लिए और वहां पे इनके ससुर वो वहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो है घर में कम टाइम बिताते हैं, वो जो रेस्टोरेंट ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि भाई उनको आदत है और वहां पे बैठ जाते हैं सड़क पे। बस अंदर रेस्टोरेंट ना बैठने की बजाय वो बाहर कुर्सी बिछा के वहां पे सड़क पे बैठ जाते हैं। एक थोड़ा सा ये फील करते होंगे ना, मेरे बेटे का होटल है, कहीं ना कहीं उन्हें यही फीलिंग आती होगी कि मेरा है, मेरे बेटे का है, इसीलिए सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं। और भाई इतना ही नहीं, जब रेस्टोरेंट से वापस गई है तब भी ये कि मैं वॉक करते करते अपने घर चले जाऊंगी। भाई इतनी अगर एफर्ट करी होती तो ये हाल नहीं होता। हाल ये हो गया कि सारी की सारी इसकी जो करने की कोशिशें हैं वो सब बेकार जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसको मुंह के ऊपर ताला नहीं लगता, कुछ ना कुछ हर समय से खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। शुभरात के नाम पे इसने जो मीठे का हलवा बनाया है और कतलियां जमा रही है, वो सारी की सारी मीठी नहीं है, और कहती है भाई हम नहीं खाएंगे इसको, ये सब लोग खा लेंगे, वो खा लेंगे, और सारा का सारा घर के अंदर ही खाया जाएगा। अभी इससे पहले ही इसने हलवा बनाया था घी का। मतलब कब इनके घर में मीठे की बात नहीं होती, कब इनके घर में मीठा नहीं आता। मीठा जो रुकता ही नहीं है किसी भी तरीके से, और झूठ पे झूठ बोलेंगे कि नहीं हम तो वॉक करते हुए वहां जाएंगे। वॉक करते हुए जाना, थोड़ा और आगे तक निकल जा, इंडिया गेट तक चली जा, मुंबई का जो इंडिया गेट है वहां तक चली जा। आप समझ गए होंगे मुंबई का इंडिया गेट, क्योंकि चालू अप्पी को तो कोई फर्क नहीं लगता वो मुंबई का इंडिया गेट हो या दिल्ली का गेटवे ऑफ इंडिया। अरे दोनों गेट ही तो हैं तो फिर ये क्या मुंबई का गेट और ये दिल्ली का गेट कहलाएगा? तो गेट ही। अब 500 का नोट यहाँ पे भी उतने का है और दिल्ली में भी उतने का है, मुंबई में उतने का है। घर के अंदर सबकी तबीयत खराब चल रही है, उसके बाद में भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं। इनका पेट ही ऐसा है, सब कुछ डाइजेस्ट, सब कुछ हजम। भाई जब गड़बड़ होता है ना तो अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है। रेस्टोरेंट के बाद में आगे जंबो बैग लेने के लिए, क्योंकि सारा कबाड़ा भर के लेके जाएगी ना वो शहर। यहाँ पे बता रही है कि ये वाली शॉप है, इसमें जब छोटे छोटे थे तो ये आया करते थे और यहाँ पे स्टेशनरी लेके जाया करते थे। सस्ते से स्टेशनरी के नाम पे ही तो तुमने इस बच्चे को खरीद रखा है कि भाई इसको शौक है तो इन्हें स्टेशनरी दिला दो। यहाँ तक कि बर्थडे के ऊपर भी स्टेशनरी दी जा रही है। भाई हद है, मतलब गिफ्ट नहीं देना, टालना है तो किस तरह से टाल दिया। अब देखो ये जो शॉपिंग कराने के लेके गई है शहर के लिए, जो गिफ्ट आइटम्स या समथिंग, मतलब जो स्टेशनरी के अंदर होते हैं, तो वो वहां पे परचेज कर रही है। एक बार भी ये बंदी ये नहीं सोचती इसकी एक छोटी बहन भी है और ये जो भी कुछ यहाँ पे लेके जाएगी वो उसको भी दिखाएगी, और वो छोटी है तो उसको कैसा लगेगा। और जिस तरह से इसने इसको बना दिया, ये किसी भी हालत में उसको अपनी कोई भी चीज देने वाली नहीं है। अरे मान लिया भाई, मान लिया तुम्हारी इसकी मम्मी और पापा दोनों से
लड़ाई है, उस बच्चे से क्या लड़ाई? क्या एक छोटे बच्चे से भी तुम लड़ाई करोगे? क्या इतना छोटे बन जाओगे कि जो भी चीज़ इसके लिए ले रहे हो, वो अगर एक-एक चीज़ उसकी छोटी बहन के लिए ले ली जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? भाई उसके घर की हालत खराब है, तुम उसके पापा को बिल्कुल मदद नहीं कर रहे। उनका हाल इस समय इतना बुरा है बीमारी की वजह से कि उनसे चला-फिरा भी नहीं जाता ठीक से, चलने-फिरने में भी वो गिर जाते हैं। उनके जितने भाई-बंद हैं, ये सब हैं, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा देके इनका इलाज तो करवाया है। यहाँ तक कि नानी ने भी अपनी तरफ से पैसा दिया है, अपने बेटे के लिए। उसके बाद में भी इनकी हालत जो बहुत ही खराब है। अब ऐसे में अगर इनडायरेक्ट वे में भाई इनका तो ये है कि वो मतलब कहना नहीं चाहिए, आज की बजाय कल हो जाए, मतलब ऊपर चला जाए। आप समझ लो, मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा। मतलब अपने मामा के लिए, अपने भाई के लिए, इनकी अम्मी के लिए बात कर रहा हूँ। आप इस तरीके से गंदा कैसे सोच सकते हो? उनको ऐसा किस तरीके से दुनिया निकाला दे रहे हैं, ये दुनिया निकाला। ये सिर्फ़ इसकी बात नहीं कर रहे, वहाँ मौधा में भी उसकी कोई मदद ना करे। इतने जलील और इतने खराब इंसान हैं कि उसके लिए पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं कि कोई भी उसकी मदद ना करे। भाई कोई भी चालू ओप्पी जैसे रिश्तेदार ना करे, नहीं तो वो भी है सबका बंटाधार कर देगी, सबके घर में झगड़ा कर देगी। पैसा तो बस आप पूछ लीजिए, किसी की कोई मदद करने वाली बात ही नहीं है। इसके व्लॉग के नीचे मैं अभी भी देखे हैं 2 कमेंट ऐसे थे, लेकिन ना वहाँ हार्ट आता, ना लाइक आता, ना कुछ भी आता, कुछ भी नहीं। कई सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि उनके घर के लोग बीमार हैं, किसी भी खतरनाक बीमारी से या कैसे भी, उनके लिए दुआ करें, वहाँ पे भी इसका कमेंट एंड लाइक नहीं आता। कितने खोखले और कितने बनावटी इंसान हो गए हैं, जो दिखाते तो ये हैं कि गिव अवे गिव अवे। सब जो इनका रिजेक्टेड माल होता है, घर का बचा-कुचा होता है, वो तो गिव अवे में जाएगा और उसके बाद में कब जाएगा आप देख लीजिए, कभी पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वो जो इसने लास्ट गिव अवे किया है और लास्ट टाइम इसने ये कहा था, फ्रेंड्स थोड़ा-सा लेट हो गए और जो छुट्टियाँ जो चल रही थी इसकी वजह से लेट हो गए, लेकिन आपको जल्दी ही मिल जाएँगे। अभी तक भी किसी का इसने स्टोरी नहीं लगाई, तो इसलिए इसने भेजा होगा, इस बात पे भी बहुत बड़ा शक है। चलिए आज तो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये इनका सिंक वाला ड्रामा कैसा था? एक ही व्लॉग में झूठ बोलने का पूरा रिकॉर्ड बनाया, एक नहीं कितने सारे झूठ बोले। इस तरह से इस लड़की को लगातार बिगाड़े चले जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने माँ-बाप के काबिल ना रहे। जबकि इन्होंने ही कहलवाया था उससे कि अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और प्यार करने के बाद में साथ-साथ चाहती है कि वो डॉक्टर बने और अपने पापा की हेल्प करे। अब प्यार करती है, इसमें क्या बुराई है? क्यों करके उसको बच्ची को अपने माँ-बाप की बेइज्जती करने के लिए ये कोशिश कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। चलिए पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।